मित्रों, जब तक मन को गायब करने की कला आप नहीं जानते, तब तक आपको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। क्योंकि ये मन पर्दा का काम करेगा। आप जो हो, आपका स्वरूप जो है, उसको जानने नहीं देगा। मन आपको उलझाएगा, मन आपको विपरीत दिशा में ले जाएगा। इसलिए जब तक मन बचेगा, तब तक आपको आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। और जब आपको आत्मा का ज्ञान होता है, तब मन नहीं हो सकता। इसलिए हर एक साधक को ये बात समझनी है कि मन को कैसे गायब करें। तो मन को गायब करने के लिए आपको पहले समझना होगा मन क्या हो और मन का प्राण क्या है, किस चीज पर मन टिका है, उस चीज को समझना है और वहां पर प्रहार करना है। तो फिर मनोनाश हो जाएगा। मन का अर्थ है विचार। हमारे मन में अनेक सारे विचार चलते रहते हैं, इसी को मन कहते हैं। मन कोई अलग इकाई नहीं है, कोई अलग यूनिट अंग भी नहीं है। जो विचार चलते हैं, हजारों लाखों तरह के नाना तरह के विचार जो चलते हैं, उसी को साझा कॉमन नेम मन कहते हैं। इसलिए विचार के अलावा मन और कुछ है ही नहीं। जिस मन को हम मानते हैं इतना सच, सारा का सारा संसार खड़ा कर देता है मन। मगर मन कैसे निर्मित होता है? विचारों से। अगर विचार नहीं होता है, वहां मन भी नहीं होता, वहां दुनिया ही नहीं होती, ये संसार ही नहीं होता। आप निर्विचार होकर कभी बैठे तो आप पाएंगे कि आपके सिवा और कुछ भी नहीं है, ऐसा आपको अनुभव होगा। मगर विचार आएगा तो संसार खड़ा हो जाएगा। दिन में विचार आते रहते हैं हमारे मन में, इसलिए सारा संसार हमको अनुभव होता है। रात में भी हमारे मन में विचार आते रहते हैं, इसलिए हम स्वप्न देखते हैं। आंख बंद होती है फिर भी हम देखते हैं, क्योंकि विचार आते हैं। विचार आते हैं तो वो दिखा देंगे आपको संसार। अगर इस आंख से नहीं देखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मन की खुद की अपनी एक आंख है, वो उस आंख से आपको संसार दिखा देगा। मगर एक सुसुप्ति अवस्था होती है जहां विचार नहीं चलता, इसलिए स्वप्न भी नहीं आता। अद्भुत स्थिति होती है सुसुप्ति की, क्योंकि सुसुप्ति में ना मन में विचार नहीं चलता, इसलिए वहां न स्वप्न का संसार होता है, न जागृति का संसार होता है। वहां पर संसार होता ही नहीं सुसुप्ति में। तो इसका अर्थ यह है, ये जो संसार हम मानते हैं जिसको, ये सब विचार ही है और कुछ नहीं। और ये जो हमारा मन है वो भी विचार ही है और कुछ नहीं। तो इस मन को कैसे आप गायब कर सकते हैं? क्योंकि मन में तो प्रतिपल विचार आते रहते हैं। एक विचार आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया। एक विचार आया, उसके पीछे फिर 100 विचार आएंगे, फिर उसके पीछे हजारों विचार आएंगे। तो विचार इस तरह यहां से निकलते हैं, पत्ते की तरह, एक से एक, एक से एक। तो इसको हम कैसे गायब करें, ये बहुत जटिल है। मगर बातों को समझेंगे ये फिर सरल भी है। क्योंकि मन का जो स्वरूप है वो विचार है, मगर उसमें भी मन का प्राण कहाँ है आपको खोजना है। मन किस चीज पर टिका है? मन है थॉट्स। मन है हजारों थॉट्स जो आते रहते हैं, उनमें भी किस एक थॉट पर मन जीता है, उस एक थॉट को आप पकड़ना है। मन को, मन का जो प्राण है वो एक थॉट है, वो थॉट है मैं, है ना? तो मैं थॉट है, आई थॉट है, वो मन का प्राण है। फिर अन्य जो थॉट हैं तो वो तो बाद में आते हैं, है ना? सबसे पहले मैं आएगा, फिर उसके बाद तू आएगा, दूसरे आएगा। और जो भी हमारे मन में विचार चलते हैं वो मैं के लिए ही चलते हैं, है ना? विचार चाहे जितना भी चले, चाहे 1000 चले, चाहे लाख चले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो सब विचार केवल एक विचार के लिए ही चलते हैं। और वो एक विचार क्या है? मैं का विचार। इस बात को समझना है ना? इसलिए आपको अब एक मैं का जो विचार है उसको आप पकड़ लेंगे तो आप अन्य हजारों लाखों विचार से आप अलग हो जाएंगे। हजारों लाखों जो विचार है अचानक गायब हो जाएंगे अगर आप मैं के विचार को पकड़ेंगे, क्योंकि इसमें मूल विचार मैं है ना? अन्य विचार मैं के लिए ही आते हैं। जैसे आपके मन में विचार आएगा कल के बारे में, कल क्या होगा, मगर ये कल के बारे में विचार किसके लिए आया? मैं के लिए आया। कल मेरा क्या होगा, यहां पर मैं आ गया ना।
ऐसे ही भूतकाल में ऐसा हुआ था, वो बात आपको आपके मन में आई, कोई बात जो आपको दुखित करती है, तो उसमें भी यही है कि आपके मैं को दुखित किया था, तो इसी कारण वो बात समझ में आई। तो केंद्र में क्या है? मैं हूं। मैं के लिए ही और विचार आते हैं, भविष्य का विचार भी मैं के लिए ही आते हैं। मैं को स्थापित करने के लिए, मैं को सुरक्षित रखने के लिए अन्य विचार आते हैं, है? तो मैं एक विचार जो है वही मन का मूल प्राण है, और उसी मैं के विचार को स्थापित करने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए अन्य सारे विचार आते हैं। इसलिए अन्य सारे विचार और मैं का विचार, ये दो वर्ग है विचारों के, है ना? तो इसमें आपको मैं का जो विचार है उस पर ध्यान देना है। मन का जो प्राण है मैं का विचार, उस विचार पर आपको प्रश्न करना है कि मैं कौन हूं। मगर डायरेक्ट आप इस प्रश्न में आ नहीं पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपके मन में कोई भी विचार चले, आप तुरंत प्रश्न कर लेना कि ये विचार किसके लिए चला, तो उत्तर आएगा मैं के लिए, है ना? कोई विचार मन में आ गया, चाहे भूतकाल के है, चाहे भविष्य काल के है, चाहे किसी मित्र के बारे में है, समाज के बारे में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सभी विचार मैं के लिए ही आएगा। तो आपको उन विचारों से परेशान नहीं होना, उन विचारों के पीछे भी नहीं चलना। आपको एक प्रश्न करना है कि वो जो विचार आया, या कल के बारे में आया या कल के बारे में आया, वो विचार किसके लिए आया, ये प्रश्न करना है आप। फिर उत्तर आएगा मुझको, मेरे लिए, मैं के लिए ये विचार आए। तो फिर प्रश्न करना है आपको, मैं कौन हूं। तो आप जब प्रश्न करेंगे मैं कौन हूं, तो ये विचार आपके मन को गायब कर देगा, है? अनूठा है, क्योंकि सारे विचार किसके लिए आते थे? मैं के लिए आते थे। अब आपने मैं को ही प्रश्न बना लिया, तो फिर और विचार आ नहीं सकते, है ना? और विचार तो इसीलिए आते थे ताकि मैं के लिए आते थे, मगर आप अब ये कर रहे हो कि उस जो मैं है उसी को आप प्रश्न कर रहे हो कि वो क्या है, फिर अब और विचार नहीं आ सकते हैं, है ना? तो विचार आना ही बंद हो जाएगा। इसलिए मैं कौन हूं की जो साधना है वो श्रेष्ठ साधना है। रमण महर्षि इस साधना को ही निरंतर अप्लाई करते रहें और साधकों को यही वो सिखाते रहें, सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। मगर इसमें समस्या यह है कि जब आप प्रश्न करेंगे मैं कौन हूं, तो ये शब्द जो आप करेंगे तो शब्द से नहीं होगा, समझ से होगा। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं शब्द कहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं कौन हूं में जो मैं आएगा वो मैं एक शब्द होगा। तो फिर वो शब्द को आप प्रश्न करेंगे, वो शब्द क्या है, फिर एक जंजाल आ जाएगा, फिर वही जंजाल आ जाएगा विचारों का। फिर आप कहेंगे कि मैं ये हूं, है ना? शब्द कहेंगे तो फिर उत्तर भी आएगा, क्योंकि आप भीतर उत्तर भी है ना। आपको जब प्रश्न आएगा मैं कौन हूं, तो तुरंत आप उत्तर भी आ जाएगा। आप कहने लग जाएंगे मैं परमात्मा हूं, मैं साक्षी हूं, है ना, मैं आत्मा हूं। तो ऐसे प्रश्न के उत्तर आ जाएंगे। इसलिए मैं शब्द को पूछना नहीं है आपको। मैं जो फीलिंग है ना आपके भीतर, जो मैं का भाव पैदा होता है, और मैं का भाव आपको निरंतर पैदा होता है, आप ध्यान में रखना। आप जहां भी हो, बैठे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके भीतर निरंतर एक एहसास होता रहता है शरीर में। वह एहसास ही मैं होता है ना? उसी मैं को संरक्षण करने के लिए और सारे विचार चलते हैं। तो वो मैं कौन हूं में वो मैं शब्द नहीं, वो फीलिंग जो आपके भीतर आती है ना, तो उस फीलिंग को ही आपको प्रश्न करना है कि क्या है ना, वो कौन है। उस फीलिंग को करना है। जैसे भीतर से जो फीलिंग आएगा ना, मैं जो शरीर में आएगा, मैं कहने में आप पॉइंटेड करेंगे इसको कि आपके शरीर में कहां पर ये मैं है, तो उस शरीर का जो हिस्सा है वो अनुभव में आएगा आपको। तो उस अनुभव को आपको पूछना है कि मैं कौन हूं, वो अनुभव क्या है, वो मैं का अनुभव क्या है, इसका प्रश्न करना है। जब इसका प्रश्न करेंगे तो फिर वहां विचार गायब हो जाएगा, क्योंकि विचारों का जंजाल ही यहाँ समाप्त हो गया ना। अब विचार अब बच नहीं सकता, क्योंकि विचार था मैं, उस मैं के विचार को स्थापित करने के लिए
अन्य सारे लाखों हजारों विचार आते थे, आपने मूल विचार पर ही प्रश्न कर दिया कि मैं कौन हूं, तो फिर विचार आ ही नहीं सकते, फिर विचार बचा नहीं। अब फिर जब आप कहेंगे मैं कौन हूं, तो मैं तो कुछ है नहीं है? अगर मैं कुछ होता तो भीतर आपको अनुभव में होता कि ये मैं है। अगर आप मैं कुछ शब्द होते हैं, कुछ फीलिंग भाव होते हैं, कुछ विचार होते हैं, तो मैं कौन हूं के उत्तर में आगे भीतर से कुछ विचार का अनुभव, कुछ भाव का अनुभव आता है ना। मगर मैं कौन हूं प्रश्न में कुछ आंसर आएगा आएगा नहीं, क्योंकि आप कुछ हो ही नहीं है ना। आप कुछ नहीं हो, इसलिए वहां निरुत्तर हो जाएगा, कुछ उत्तर नहीं आएगा वहां। आप एकदम से शून्य हो जाएंगे, कुछ कुछ नहीं हो जाएंगे आप। जब आप कुछ नहीं हो जाएंगे, फिर वहां आपका जो काल्पनिक मैं है ना, वो मैं बचेगा नहीं है। तो आपका काल्पनिक मैं तो इसलिए बचता था क्योंकि आप उसको सच मानते थे, मैं ये हूं मानते थे। अब आपको प्रश्न करना है कि क्या हूं, कौन हूं। अंधाधुंधा मानते हैं ना, मैं हूं, हर एक आदमी मानता है, मगर मैं क्या हूं इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। तो मैं क्या हूं ये नहीं जानते हुए मैं हूं अगर कोई कहेगा, तो वो कल्पना में ही होगा। तो हम इसी तरह कल्पना नहीं है, मैं क्या हूं ये बात हमको पता नहीं, फिर भी हम मैं हूं कहते रहते हैं। जब हम मैं हूं कहेंगे तो हम अपने शरीर को अनुभव करेंगे, शरीर के भीतर कुछ इमोशन पैदा होगा आपको मैं के रूप में, क्योंकि आपने निरंतर अपने को शरीर के रूप में के द्वारा ही जाना है, आपने अपने मैं को। और इसमें अलग ये बात भी है, मैं तो कुछ है नहीं, इसलिए मैं कुछ होने के लिए किसी दूसरे के सहारे वो जीता है। तो मैं अलग कुछ है नहीं, इसलिए वो इस शरीर के द्वारा अपने को मानता है कि मैं ये शरीर है। जो चीज नहीं होती है उसको होने के लिए किसी आधार पर चिपकना होगा ना। तो मैं होने के लिए इस शरीर पे चिपकता है, वो मान्यता शरीर में चिपकती है। और हमको इसलिए लगता रहता है कि मैं यानी इस शरीर के भीतर जो भी इमोशन आया यही मैं हूं, हमको ये लगता है ना। मगर ये जो मैं है ये मूल विचार है मन का, मन का प्राण ही मैं है। मगर जब आप प्रश्न करेंगे मैं कौन हूं, तो फिर मन तो कुछ नहीं होने के कारण आपको कुछ भी उत्तर नहीं आएगा। कुछ भी उत्तर नहीं आने के कारण कुछ विचार नहीं आएगा, कुछ भी विचार नहीं आने के कारण फिर मैं भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी एक विचार ही है। जैसे अन्य विचार है, ऐसे मैं भी एक विचार है, वो भी एक मानी हुई बात है। जैसे आपने एक रुख को, वृक्ष को देखा और उसको कहा ये वृक्ष है, ऐसे आपने मान लिया ये जो मैं हूं ये मैं हूं। तो ये जो मैं एक शब्द है ये एक मानी हुई बात है ना। मगर जब आप प्रश्न करेंगे मैं कौन हूं, तो वो मानी हुई बात वहां टिकेगी नहीं है। रिसर्च कर रहे हैं ना आप यहाँ पर, तो टिकेगी नहीं, तो कुछ भी नहीं बचेगा भीतर। इसलिए अब मैं नहीं बचेगा, वो जो शब्द है ना मैं, आपका जो फीलिंग है वो नहीं बचेगा। और मैं नहीं बचेगा, फिर अब मन नहीं बचेगा है? उसका प्राण ही मैं था। तो ये साधना आपको करते रहना है, मैं कौन हूं का प्रश्न करना है। जो भी प्रश्न आए, जो भी प्रश्न आए उसमें भी आप ये कहना ये प्रश्न किसको आया, मैं को। फिर मैं कौन हूं तो इसमें चले जाना। तो मैं कौन शब्द में नहीं जाना, ये फीलिंग में जाना। जो फीलिंग हो रहा है ना इसको प्रश्न बना लेना कि ये क्या है, ये मैं कौन हूं। तो जब इस तरह देखेंगे तो वहां कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ हो नहीं, है ही नहीं। तो आपको फिर सारे शब्द विदा हो जाएंगे, विचार सब विदा हो जाएंगे। और विचार बंद होने के कारण मन बंद हो जाएगा। और जब मन बंद हो जाएगा फिर आप वास्तविक जो आपका स्वरूप है वो स्वरूप आपको प्रकट हो